नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है और ये बहुत ही तेजी से फैलती है, और अगर इसमें लापरवाही की जाए तो फिर ये खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसका सही समय पर सही इलाज कराने के लिए जानकारी और जागरूकता बेहद ज़रूरी है। जानकारी लेने के लिए स्वाइन फ्लू क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। और आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज के विषय से जुड़ा यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4015-988। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू क्या है और कैसे फैलता है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू एक अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय बीमारी भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, जिसको H1N1 स्ट्रेन होता है, उसके संक्रमण के कारण यह बीमारी होता है। जब एक ऐसा व्यक्ति जो इस वायरस से संक्रमित है और बीमार है, और वह जब खांसता है, छींकता है, तब वो जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एनवायरनमेंट में आते हैं, और जब दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसको इनहेल करता है, तब ये बीमारी का संक्रमण हो सकता है, उसमें बीमारी फैल सकती है। इसके अतिरिक्त जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी ये बीमारी फैल सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये भी हम समझना चाहेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स इसका शिकार हो चुका है, और किस तरह के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वाइन फ्लू के लक्षण जो मुख्यतः फ्लू के लक्षण होते हैं वही होते हैं, जैसे कि खांसी आना, रनिंग नोज होना, गले में खराशें आना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, हेडेक होना, वोमिटिंग होना, और कुछ लोगों में दस्त भी हो सकते हैं। जी। तो यूजली ये सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, और ये अन्य जो इन्फ्लुएंजा फ्लू होते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स प्रकट हो सकते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति यदि ऐसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में है जो स्वाइन फ्लू कन्फर्म केस है, और उसको हिस्ट्री से पता चलता है कि स्वाइन फ्लू कन्फर्म केस के कांटेक्ट में रहा है और उसमें वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो हम उसको स्वाइन फ्लू सस्पेक्ट केस मान सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसी जगह से आया है जहाँ पर इसका आउटब्रेक हो रखा है और कन्फर्म स्वाइन फ्लू केसेस के आउटब्रेक हो रखे हैं, और वहाँ से कोई व्यक्ति माइग्रेट होकर के आता है, उसमें लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम उसको स्वाइन फ्लू का केस मान सकते हैं, सस्पेक्टेड केस मान सकते हैं। ऐसे सस्पेक्टेड केस की जाँच कराने पर उसको कन्फर्म केस में, जब अगर जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म केस कहेंगे। जी हाँ, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। घबराएं बिल्कुल नहीं, फ़ौरन सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। प्लीज़ अपना नाम बताइए। जी मैम, श्योर मैम। मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है। जी जी मैम, मेरा पहला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू और नॉर्मल फ्लू के लक्षण क्या समान होते हैं या भिन्न? मेरा दूसरा। जी डॉक्टर साहब, बताइए, ये जानना चाह रहे हैं क्या लक्षण कॉमन होते हैं या अलग अलग होते हैं, कैसे पहचानेंगे?
जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, दोनों में कॉमन हो सकते हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षण में सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर ये सीवियरिटी में अगर देखें तो इसमें खांसी में करते समय ब्लड मिक्स स्पुटम भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, तो इसके सिम्टम थोड़े सीवियरिटी ज़्यादा होती है। सौरभ पाठक जी, इसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। ओके सौरभ पाठक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी घातक सिद्ध हो सकती है? हाँ, ऐसे तो बीमारी को घातक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं और उनमें लक्षण भी प्रकट नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, जैसे हमारे छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, और हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन, या ऐसे लोग जिन्हें क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, या क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, या क्रोनिक हेपेटाइटिस है, या क्रोनिक लंग डिजीज़ हैं, या क्रोनिक रीनल डिजीज़ हैं, प्लस हीमोग्लोबिनोमायोपैथीज हैं, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, HIV पॉजिटिव हैं। तो ऐसे केसेस में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त नंद स्वरूप मिश्रा जी का फोन आ रहा है बाराबंकी से। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, जिसको स्वाइन फ्लू हो जाता है तो दुर्भाग्य की बात है, डॉक्टर को न दिखाएं, इसका इलाज न कराएं, इसका रखरखाव है तो बहुत गलत बात है। तो जिनको स्वाइन फ्लू हो जाता है तो उनके लक्षण क्या होते हैं, एक व्यक्ति का, आम व्यक्ति की पहचान, और उसका रखरखाव कैसे रखें जिससे आगे और न फैलने पाए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, लक्षण आप बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। जी, स्वाइन फ्लू के लक्षण में जैसे कि रनिंग नोज होना, गले में खरांश आना, मांसपेशियों में दर्द होना, हेडेक होना, और वोमिटिंग होना, नोजिया होना, फीवर होना, ये स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यही स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं। इनसे बचाव के लिए बहुत अच्छा सवाल किया, बचाव कैसे करें? जी देखिए, जिस व्यक्ति को फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खांसते में या छींकते समय वो मुंह पे कम से कम कपड़ा लगाए। वैसे तो अगर उसके पास ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध हैं तो वो पूरे टाइम लगाए रहे, और जब वो मास्क गीला हो जाए या वो हर 6 घंटे में मास्क चेंज करता रहे, वो सर्वोत्तम होता है। यदि मास्क उपलब्ध नहीं है तो वो अपने रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल मुंह पर बांध सकते हैं, और रुमाल भी वो उन्हें प्रत्येक 6 घंटे में उसको बदल देना चाहिए। उसमें जो डिसइंफेक्टेंट, लोकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उनसे डिसइंफेक्टेंट करा करके और उसे धूप में सुखा के प्रेस आयरन वगैरह करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यदि आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास रुमाल भी नहीं है, और आपको यदि फ्लू के सिम्टम्स हैं और आपको खांसी आ रही है, तो आप अपने हाथ को ऐसे हाथ पे रख के मत खांसिए, क्योंकि उससे आपके जो सिक्रीशंस होंगे वो हाथ पे आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपके पास कोई रुमाल वगैरह नहीं है तो खांसी आ रही है तो आप अपनी आर्म पे ऐसे करके प्रोटेक्ट करके खांसेंगे तो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं जाएगा। जी। इसके अतिरिक्त हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार हाथ धोना चाहिए, जिससे जो हाथों में संक्रमण आता है वो दूर हो जाता है। अगर हैंड वॉशिंग नहीं हो पा रही है तो आप इसमें जो डिसइंफेक्टेंट जो मार्केट में आते हैं, हैंड रब्स वगैरह आते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप कम्युनिटी में हैं, आप फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और आपको खांसी आ रही है, तो किसी व्यक्ति के सामने नहीं खांसना चाहिए। उसको आप पीछे मुँह करके खांसिए ताकि उस व्यक्ति को संक्रमण ना हो पाए। दूसरा, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होने पर हैंड शेकिंग नहीं करना चाहिए, व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उससे नमस्कार करना चाहिए ताकि आपके जो हाथों में संक्रमण है वो उसके हाथों में ना जाए। बिल्कुल। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक कॉलर और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। जी, मैं कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे को जानकारी है कि ये स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, और जैसे हमारे परिवार में एक सदस्य को कहीं स्वाइन फ्लू है तो क्या दूसरे भी मतलब होने की संभावना होती है? बिल्कुल, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस होता है, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहते हैं, इसके संक्रमण के कारण होता है। यदि परिवार में किसी को H1N1 का संक्रमण है तो वह दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। ये जो H1N1 की बात करें, ये आता कहाँ से है?
ये H1N1 वायरस है मैडम, ये इसका रिजर्वोयर पिग होता है और ये वायरस वहीं से आता है। और अगर H1N1 से आप संक्रमित हो गए हैं तो परिवार में आपको ऐसे अपने ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जो आइसोलेटेड रूम हो, वहाँ रहें, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो और मुंह पर कपड़े बांध के रखें, जो मैंने अभी उपाय बताए हैं वो सब करना चाहिए। और अच्छा होगा कि आप उसमें अकेले रूम में अकेले रहें। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप अकेले रूम में नहीं रह सकते हैं, आपके साथ में कोई पार्टनर भी है तो उसे भी आपके साथ रूम में सोना या रहना है, तो इस तरह से सोएं कि जैसे उसके हेड टू हेड ना सोएं, उसके हेड टू टो, मतलब आप उल्टे होकर के सोइए, ताकि अगर वो खांसते हैं छींकते हैं तो आपको इन्फेक्शन ना हो। क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, वो रूमाल का प्रयोग करें ताकि इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में जो इन्फेक्शन है जो दूसरे व्यक्ति को ना लगे। क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रखें और जो भी वो थूका थाकी इधर उधर ना करें, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और उनके जो भी इन्फेक्शन के जो रूमाल वगैरह जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। इसके अतिरिक्त तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, चिकित्सक से संपर्क करें, चिकित्सक को दिखाएं और उनसे उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें। थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। जी मैं प्रिंस कुमार शुक्ला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम। सर ये जानना चाहते हैं कि घर में बच्चे हैं जी, तो कितने, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जी जी, तो कितने साल के बच्चे के ये बीमारी हो सकती है? देखिए स्वाइन फ्लू की बीमारी सभी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, लेकिन इसमें जो हमारे बच्चे हैं 5-6 साल से छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा उसके लिए हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, उनको ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं संक्रमित होने के। इसके अतिरिक्त हमारे जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं उनमें संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस मैंने जैसा बताया जिनको हार्ट डिजीज है, रीनल डिजीज है, लंग डिजीज है, उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों में इसकी संभावना अधिक होती है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। डॉक्टर साहब, मैं आगे आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या ये जो बीमारी है वो किसी ख़ास मौसम में, ख़ास इलाके में होती है? देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये बीमारी इंटरनेशनल डिजीज है और ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी पाई जाती है जी। और इसका सीज़न जो है ये सर्दियों में इसका पीक सीजन होता है, नवंबर से जनवरी तक। इस समय इसके नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी होती है और स्पोरेडिक केसेस पूरे साल आते रहते हैं और आफ्टर रेनी सीजन में भी इसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं जी। साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि अगर बाय चांस फैमिली में कोई शख्स है जिसको स्वाइन फ्लू हो गया है तो और लोग किस तरह से सावधानी बरतें ताकि दूसरों को ना हो, या जो तीमारदार हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए जैसे फैमिली में, जैसे मैंने अभी भी चर्चा में डिस्कस किया था, फैमिली में यदि किसी को स्वाइन फ्लू के लक्षण प्रकट होते हैं तो बेसिकली ये जो डिजीज़ है इसको पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में उसमें ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। बी कैटेगरी में जो मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और सी कैटेगरी में जांच भी कराना होती है और उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी होती है। तो यदि किसी मरीज को एक माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो घर में रहकर भी उसका इलाज कर सकता है। घर में आराम करें, अपने जब खांसे हैं तो उस समय मुँह पर कपड़ा लगाएं, बल्कि मुँह पर रुमाल या ट्रिपल लेयर मास्क अवेलेबल रहते हैं वो लगाए रहें। और जब खांसें तो मुंह पे कपड़ा रख के ही खांसें, ऐसे ना खांसें, इधर उधर थूके थाके नहीं। और जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं या जो रुमाल का प्रयोग कर रहे हैं उसको प्रयोग 6 घंटे बाद उसको बदल दें और उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करके उसको डिस्पोज ऑफ करें। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप 5% ब्लीचिंग सोल्यूशन या 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन भी प्रयोग कर सकते हैं जी। आप ऐसे रूम में रहें जो क्रॉस वेंटिलेटेड हो और उस थोड़ा आइसोलेटेड रहना ही उचित है। छोटे बच्चों से दूर रहें और उस ऐसी जगह रहें घर में जहाँ पर लोगों का आवाजाही कम हो। जो बाहर के गेस्ट आते हैं उनसे मिलने जुलने में परहेज करें। बिल्कुल। और जो तीमारदार हैं, तीमारदार के लिए मैं ये कहूँगा कि जब भी वो ऐसे व्यक्ति की सेवा करें
तो ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। अगर वो नहीं उपलब्ध है तो वो भी रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। गमछा भी यूज कर सकते हैं। गमछा भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसमें फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रिक्वायर्ड है जी। आप जब भी पेशेंट को छुएं उसके बाद तुरंत हैंड वॉश करें। पेशेंट भी यदि उसके हैंड भी कंटामिनेट हो जाते हैं, कई बार वो खांसते समय मुंह पे हाथ ले जाते हैं, तो उसमें तो वो भी हैंड वॉशिंग करें। और हैंड वॉशिंग नहीं कर पा रहे हैं, सर्दी बहुत है, लोग हैंड वॉशिंग में परहेज करते हैं, तो जो मार्केट में जो हैंड रब आते हैं, सैनिटाइजर जो आते हैं, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्वाइन फ्लू से अब जो व्यक्ति है जिसको फ्लू के सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं, वो अगर सावधानी बरते तो दूसरे व्यक्तियों में डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगी। तो हम कई व्यक्तियों को डिजीज से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी की कमी है, जागरूकता की ज़रूरत है, सावधानी बरतें और स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से बचें। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। हाँ, श्याम से प्रजापति, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जिले से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वाइन फ्लू जो होता है, मतलब किन वायरस द्वारा है, और इनको सही तरीके से हम कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, लगता है इन्होंने भी टीवी से थोड़ा सा देर में खोला है, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। बचाव के मैं बहुत सारे उपाय बता चुका हूँ। बचाव करने के लिए देखिए, जो कफ एटिकेट्स हैं उनका पालन करिए। जैसे खांसते समय मुंह पर कपड़ा लगाएं, और खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा लगाएं। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप खांसते समय इस तरह से खांसें ताकि जो सिक्रीशंस हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, वो इन्वायरमेंट में ना जा पाएं। बिल्कुल। तो इस तरह के कफ एटिकेट्स आप अगर प्रयोग करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। यानी कि हाइजीन का ख्याल रखना है और बार-बार हाथ धो लेना ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि बाई चांस अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो ही गया है तो फिर इलाज क्या है, ये जरूर बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अगर फ्लू के सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं तो इसमें 3 कैटेगरी पेशेंट की, जैसे मैंने ABC कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का पेशेंट है तो उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। होम बेस्ड ट्रीटमेंट, डॉक्टर से परामर्श करें, होम बेस्ड ट्रीटमेंट लें और आप ठीक हो जाएंगे। अगर B कैटेगरी के पेशेंट्स हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श करें। उसमें एक स्पेसिफिक ड्रग होता है इसका स्वाइन फ्लू के लिए, ओसेल्टेमिविर। ओसेल्टेमिविर का सेवन कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही करना चाहिए, अपनी मर्जी से सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसका सेवन बच्चों में, बूढ़ों में और जवान लोगों में और इन्फेंट्स में, सभी में इसका डोज अलग अलग होता है। तो वो डोज डॉक्टर निर्धारित करेंगे, इसलिए इसका सेवन कभी अपने आप से नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। अब मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि बाई चांस अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है, भूख कम लगती है, तो उसे क्या दें खाने में और कैसे खिलाएं? और ये भी कहा जाता है कि उस पेशेंट को पानी की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप एक एक्सपर्ट हैं। जी, देखिए, फ्लू की बीमारी हो गई, अगर स्वाइन फ्लू की बीमारी होती है तो उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होना ये आम बात है। अगर बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा है तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ऐसे केसेस में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी एपेटाइट फिर से रिगेन होगी। और उसमें हमें खाने का विशेष ध्यान रखना है। हमें बाहर का नहीं खाना है, हमें ऐसा खाना नहीं खाना है जिसको पचाने में हमारे जो सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़े। हमें ऐसा खाना खाना जो आसानी से पचाया जा सके, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, मूंग की दाल है, और जूस है, सूप वगैरह ले सकते हैं। और इसमें फ्रूट्स की मात्रा अधिक लेना चाहिए। आप गुनगुने फ्रूट्स, जैसे गुनगुनी चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, और सूप वगैरह का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और डॉक्टर से सलाह मशवरा करके दवाइयों का सेवन भी डॉक्टर के बताए हुए निर्देश पर दवाइयों का सेवन करना चाहिए। यानी कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि स्वाइन फ्लू हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो क्या उसके बच्चे के ऊपर भी कोई असर पड़ सकता है, या दवाएं अगर ली जा रही हैं तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स? जी हाँ,
स्वाइन फ्लू की अगर सीवियरिटी नॉर्मल, अगर ए कैटेगरी में पेशेंट नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 3-4-5 दिन का फीवर रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर सीवियरिटी बढ़ती है तब बच्चे पर असर पड़ सकता है, जच्चा पे भी असर पड़ सकता है। उस केस में आप अपने जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन है और फिजिशियन है, उनसे सलाह मशवरा करके दवाई देना है। दवाई देने का डिसीजन उन्हीं को लेना है पेशेंट की कंडीशन देख करके। ऐसे पेशेंट को दवाई देना अनिवार्य हो जाता है और वो दवाई देना चाहिए। इनको भर्ती, कभी कभी इनको भर्ती करके भी इनका इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो ही गया है तो ये किन किन अंगों के ऊपर असर डालता है स्वाइन फ्लू? देखिए, बेसिकली जो फ्लू होता है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ही, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है इसका पोटेंशियल है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जैसे हमारे फेफड़े हैं उसको मतलब प्रभावित करने का इसका पोटेंशियल होता है। तो ये न्यूमोनिया कर सकता है, रैपिडली न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट और रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है और उसको खांसी में ब्लड भी आ सकता है, उसको और भी एल्टर सेंसोरियम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो सकता है, डिस्निया, सांस चलने में सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सारे खतरनाक सिम्टम्स हैं। हाई ग्रेड फीवर, ऐसा फीवर जो बुखार की दवाई देने से भी ना उतर रहा हो, सांस चलने में सांस फूलने लगे, आप बैठे बैठे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जब ऐसे सिम्टम्स आने लगे तो समझ लीजिए आपकी बीमारी सीवियर हो रही है और आपको तत्काल जा करके डॉक्टर से सलाह मशवरा करके भर्ती होना है और फिर डॉक्टर के जो भी निर्देश हैं उनका पालन करना है। डॉक्टर साहब, अगर हम डूज और डोंट्स की बात करें तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्वाइन फ्लू के बारे में? जी, डूज और डोंट में जैसा कि हमने बताया कि आपको वो सारे सावधानियां रखनी है जिससे आप दूसरों को, यदि कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं तो वो सारी सावधानियां रखे जिससे कि दूसरों को वो संक्रमण ना दे। जैसे कि अभी मैंने जो चर्चा किया था वो सारे सावधानियां बरतें और करना क्या है, घबराना नहीं है, आराम करना है, घर में डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करना है, अच्छा खाना खाना है जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके इजीली, फ्रूट का सेवन अधिक करना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। घर में थोड़ा आइसोलेट होना है, बच्चों से दूर रहना है और ऐसे रूम में रहना है जो क्रॉस वेंटिलेशन जिसमें बेटर हो, और घर में इधर उधर थूकना नहीं है और खांसते समय मुंह पे कपड़ा लगाना है, रुमाल लगाना है, ट्रिपल लेयर मास्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तीमारदारी अगर कोई कर रहा है तो उसमें N95 मास्क आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मास्क भी 6 घंटे में यूजलेस हो जाता है, उसको डिस्कार्ड करना होता है, दूसरा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आप इन टिप्स को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, स्वाइन फ्लू से बचाव का सबसे सरल उपाय क्या है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन।